सिवान में हिना शहाब चुनाव जीत जाएं, ये कभी नहीं चाहेंगे तेजस्वी यादव। मुसलमानों का 95% वोट जो हिना साहब के साथ है और यादवों का 100% वोट जो है इस बार राजद के साथ है। तो हिना साहब का समीकरण है कि मुस्लिम प्लस एंटी आरजेडी वोट बैंक, मतलब जो तथाकथित सवर्ण हैं उनका वोट लेकर वो चुनाव जीतना चाहती है। बुर्का बनाम भगवा था और बुर्का बनाम भगवा में भगवा जीता। जहां निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं इंडिया अलायंस से अलग होकर, वहां पर राजद की राहें काफी मुश्किल नजर आ रही। सिवान में हिना शहाब चुनाव जीत जाएं, ये कभी नहीं चाहेंगे तेजस्वी यादव। वजह यह है कि वोट नहीं चाहते कि बिहार में कोई मुस्लिम बड़ा नेता तैयार हो, क्योंकि पूर्णिया कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जो कुछ भी तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को लेकर कहा, उसे ये तस्वीर साफ हो चुकी है। तेजस्वी कहते हैं कि भाई पप्पू यादव को बिल्कुल मत जिताना, भले ही एनडीए को जिता देना, जदयू को जिता देना, अगर आरजेडी का कैंडिडेट पसंद ना आए, लेकिन पप्पू यादव को मत जिताना। बिल्कुल ठीक वही समीकरण लग रहा है सिवान के अंदर। अब बिहार का मुस्लिम और बिहार के यादव, इनको लेकर क्यों इतने ज़्यादा घबराए रहते हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव, बताने का प्रयास करते हैं आपको। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सर है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राजनीति के विश्लेषक है। देखिए, चुनावी चरण दूसरा चल रहा है सर। देखिए, अगर हम सिवान का समीकरण देखें, देखिए सिवान में 2009 तक देखा जाए तो शहाबुद्दीन का दौर रहा। 1996 से लेकर 2009 तक तूती बोलती थी शहाबुद्दीन की सिवान लोकसभा पर, लेकिन शहाबुद्दीन को जब से जेल हुई उसके बाद हिना शहाब लगातार कोशिश करती रही कि वहाँ एक दबदबा बनाए, राजनीति में सक्रिय रूप से आए, लेकिन आ नहीं पाई। उनको हार का ही अब तक सामना करना पड़ा। लेकिन आज भी शहाबुद्दीन के नाम पर वहाँ सिवान में हिना शहाब का नाम चलता है। और अगर 2024 की बात करें तो इस वक्त विजय लक्ष्मी कुशवाहा जदयू की कैंडिडेट हैं और अवध बिहारी चौधरी राजद की तरफ से उम्मीदवार हैं। तो तीनों के बीच में अगर हम देखें तो सबसे मजबूत स्थिति में कौन लग रहा है तीनों के बीच में? नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। देखिए, उसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि जैसे हिना साहब के साथ मुसलमानों का 95% वोट जो हिना साहब के साथ है और यादवों का 100% वोट जो है इस बार राजद के साथ है। अगर हिना साहब को टिकट दी रहती तो यादव का एक भी वोट नहीं मिलता। अच्छा, राजद को, हिना साहब को। इसीलिए हिना साहब ने रिफ्यूज किया है लालू प्रसाद के टिकट को। और लालू प्रसाद भी, राजद भी नहीं चाहती थी दिल से कि हिना साहब को लड़ाए, क्योंकि ये 2009 से अगर आप देखें, 2009 में सबसे पहले ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय रहकर हिना साहब को हराया था। 2014 में भाजपा के टिकट पर ओम प्रकाश यादव ने हराया। 2019 में कविता सिंह ने हराया। तो हिना साहब का समीकरण है कि मुस्लिम प्लस एंटी आरजेडी वोट बैंक, मतलब जो तथाकथित सवर्ण हैं उनका वोट लेकर वो चुनाव जीतना चाहती हैं। ठीक है, तो ये भी देखने वाली चीज़ है कि वहाँ के जो सवर्ण मतदाता हैं वो क्या हिना साहब को समर्थन देते हैं या नहीं देते हैं, ये देखने वाली चीज़ होगी कि सवर्णों का वोट वहाँ पर, सवर्ण बहुत काफ़ी संख्या में है वहाँ पर राजपूत और ब्राह्मणों का वोट जो है काफ़ी अच्छी संख्या में है, भूमिहार भी हैं। तो अब देखना है कि ये सवर्णों का वोट और वैश्य वर्ग की भी अच्छी खासी संख्या है सिवान में, तो इनका वोट कहाँ जाता है? इतना तो तय है कि वैश्यों का वोट शहाबुद्दीन को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। देखिए, 2019 की अगर बात करें तो 2019 में जदयू के खाते में वो सीट गई थी, तो वहाँ से कविता सिंह चुनावी मैदान में थी और हिना शहाब चुनावी मैदान में थी। दोनों का जो चुनाव प्रचार था वो बुर्का बनाम भगवा था और बुर्का बनाम भगवा में भगवा जीता था, यानी कि कविता सिंह जीती थी 2019 में। और अब की बात करें तो इस बार हिना शहाब ने उस इमेज से खुद को थोड़ा अलग किया है, यानी कि राजद की इमेज से खुद को अलग किया है। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट है इस बार जदयू कैंडिडेट हैं, उनको, क्योंकि वो कुछ दिन पहले नीतीश कुमार राजद के साथ ही थे तो थोड़ा बहुत उसका असर भी दिखता है, लेकिन अब बीजेपी के साथ आए तो हो सकता है कि मोदी लहर का असर
पड़े उस सीट पर भी। छोटा सा बस अंतिम बात लेंगे आपसे, क्या लगता है कि अगर आप तीनों को ये नंबरिंग देना चाहें तो सीवान में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आपके हिसाब से कौन अभी आगे चल रहा है? नहीं, देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो वहाँ पर चुनाव प्रचार भी, नामांकन भी जो है फाइनल नहीं हुआ है। हो सकता है छवि के हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ नॉमिनेशन भी होगा। उसका संदेश एक साफ है। सबसे पहला कि माई समीकरण कई लोकसभा क्षेत्रों में जिस तरह से दरक चुका है और लालू परिवार राजद का साथ छोड़ चुका है, तो वो सीवान में भी अलग अलग हो चुके हैं। यादव और मुसलमान अलग अलग हो गए। कई सीट ऐसे हैं जहां पर कि यादव और मुसलमान दोनों ने आरजेडी को छोड़ दिया है, लेकिन यहां पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। सीवान में यादव जो है वो राजद के साथ रहेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल पूर्णिया में मुस्लिम और यादव दोनों ने राजद का साथ छोड़ दिया। पप्पू यादव झंझारपुर में मुस्लिम यादव दोनों आरजेडी का साथ छोड़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन सीवान में कम से कम एक चीज़ है कि यादव जो है वो अभी राजद के साथ वहाँ पर है, चूंकि हिना साहब नहीं है। अगर हिना साहब होती तो यादव भी आरजेडी के साथ नहीं होता। और ऐसे में सीवान सीट पर हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि सीवान लोकसभा में बहुत ज़्यादा कोशिश की राजद ने कि किसी तरह से हिना साहब को अपने पाले में ले लें और जितना सीवान का मुस्लिम वोटर हो या सीवान में कह लें कि एक मुस्लिम बड़ा नेता ना तैयार हो पाए, वो कोशिश नाकाम रही राजद की। क्या लगता है हिना साहब से इतना क्यों घबराई है राजद? देखिए इसके पीछे कई कारण हैं। केवल हिना साहब से नहीं, बल्कि लालू परिवार या तेजस्वी यादव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अस्तित्व की लड़ाई कई मामलों में है, चूँकि आपने देखा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनते बनते रह गई तेजस्वी यादव की। उसके पीछे यद्यपि सबसे बड़ा कारण था, अगर आप गौर से देखेंगे तो चिराग पासवान ने अगर एनडीए से अलग होकर चुनाव नहीं लड़ा होता, एनडीए गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ा होता, तो शायद आरजेडी को 40-50 सीट भी नहीं मिल पाती। लेकिन चूंकि चिराग पासवान का एकमात्र एजेंडा था कि नीतीश कुमार को कमज़ोर करना, जिसमें वो सफल हुए। अगर आप मार्जिन देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि तेजस्वी परिवार, लालू परिवार जो है, चूँकि अपनी पार्टी को अपने परिवार से बाहर जाते हुए नहीं देख सकते, इसलिए अगर आप गौर करेंगे तो पप्पू यादव के साथ जो खेल हुआ बिल्कुल वो स्पष्ट इशारा करता है। उतना ही नहीं, आप देखिए कि डरे हुए इतने हैं कि चूँकि आप देखिए बिहार के भविष्य की राजनीति को भी अगर देखेंगे अगर, तो इस बार के चुनाव में टिकट बंटवारा में लालू परिवार का 3-4 कदम ऐसा रहा है। उसमें यह रहा सबसे पहले कि मुस्लिम और यादव समाज से किसी ऐसे व्यक्ति को राजनीति में स्थापित नहीं होने देना है जो भविष्य में तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए चुनौती बन सके। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में राजद की तरफ से किसी ऐसे यादव को टिकट नहीं दिया गया जो बड़ा नेता बन सके या जो बड़ा चेहरा हो। दूसरा, ना ही मुस्लिम कैंडिडेट ऐसा कोई उतारा गया। आप देखिए ना, गौर से देखिए इस बार क्या हुआ कि लालू परिवार राजद ने वैसे 9 मुसलमानों को टिकट दिया, 9 यादवों को टिकट दिया, लेकिन केवल 2 मुसलमानों को टिकट दिया है। एक दूसरा, पप्पू यादव जैसे यादव को टिकट नहीं दिया, देवेंद्र यादव जैसे यादव को टिकट नहीं दिया, गुलाब यादव जैसे यादवों को टिकट नहीं दिया। तो ये चूँकि ये जितने भी मैं नाम बताया, ये सभी के सभी ऐसे हैं जो इनको कि दबा कर नहीं रखा जा सकता। वो सत्ता में, मैं पूरी बात बता दूं पहले, वो सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे और लालू परिवार को ये बर्दाश्त नहीं है कभी भी कि उनसे कोई हिस्सेदारी मांगे। नंबर 1, हाँ, तो डर का एक कारण है जिस कारण से हिना साहब को हो, चाहे देवेंद्र यादव हो, चाहे पप्पू यादव हो, इस तरह के लोगों को इस बार टिकट नहीं दिया गया और लालू परिवार जीतते हुए देखना भी नहीं चाहती। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, एक और चीज़ गौर कीजिए, इस बार आश्चर्यजनक रूप से 40 संसदीय सीटों में लालू महागठबंधन ने 7 कुशवाहा को टिकट दिया है। अच्छा, ठीक है। उसके पीछे लालू परिवार का लोकसभा चुनाव जीतना मकसद नहीं है। इसका मकसद है विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को किसी तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना। चूँकि लालू परिवार को यह पता चल गया है कि देखिए नीतीश कुमार के दिन अब लद गए हैं। नीतीश कुमार अब इतिहास हो चुके हैं। आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार के प्रति कोई आकर्षण बिहार के मतदाताओं में नहीं बचा है।
तो अब आने वाले समय में उम्मीदवार कौन कौन है मुख्यमंत्री पद के, तो आप गौर से देखेंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव एक मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन उनका मुकाबला किन से होना है? उनका मुकाबला होना है चिराग पासवान से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी से। तो चिराग पासवान जाति से आते हैं और उनके साथ जो अनुसूचित जाति के और अन्य जातियां हैं उनके भी लोग हैं जो चिराग पासवान को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है। सम्राट चौधरी के भी समर्थक सम्राट चौधरी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। इसीलिए लालू प्रसाद ने एनडीए की समीकरण को भी एक तरफ चेक करने का प्रयास किया है, चुनौती देने का प्रयास किया है सात कुशवाहा को टिकट देकर, ठीक है। और साथ साथ आप देखिए कि महागठबंधन इस बार पासवान जाति के प्रति भी उदार रही है। पहले समस्तीपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर अशोक राम, जो पहले कांग्रेस के विधायक दल के नेता थे, रविदास जाति से आते हैं, उसके बदले इस बार जो है शशिभूषण हजारी के पोता और महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब पासवान और वहाँ से चिराग पासवान की पार्टी से अशोक चौधरी की बेटी प्रत्याशी हैं संभवी चौधरी, जो कि पासी जाति से आती हैं मैके के अनुसार। और तो इस बार यह भी एक खेल है कि कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी की ससुराल और मैके अलग अलग जातियों में है। तो चलिए ये खूबसूरत होता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सिवान का समीकरण हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, हिना शहाब के लिए इस वक्त बड़ी मुश्किल घड़ी है। हिना शहाब राजद से भी अलग हैं, अकेले चुनावी मैदान में हैं और ऐसा लग रहा है सर कि वहाँ पर हिना शहाब जो है आने वाले वक्त में बीजेपी जदयू कैंडिडेट और राजद कैंडिडेट दोनों को तगड़ी चुनौती जरूर देंगे। राजद मुख्य मुकाबले से बाहर हो जाएगी। ये वैसे ही जैसे पूर्णिया में भी राजद मुख्य मुकाबले से बाहर हो चुकी है। वहाँ मुकाबला जदयू और पप्पू यादव के बीच है। यानी जहाँ वैसे ही सीवान में भी ये 99% संभावना है कि वहाँ भी मुकाबला जदयू और हिना साहब के बीच ही हो। यानी जहाँ निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं इंडिया अलायंस से अलग होकर, वहाँ पर राजद की राहें काफी मुश्किल नजर आ रही हैं। सीवान और पूर्णिया दो ऐसी लोकसभा है जहाँ पर राजद के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है अब चुनाव में आगे बढ़ना। देखते क्या होता है, वहाँ का आगे का समीकरण जरूर आप तक लेकर आएंगे। नमस्कार।